Good evening, my dear children. Welcome to my class. Welcome to Deepti मैम्स क्लास. मैं आप लोगों की इंस्ट्रक्टर हूँ इंग्लिश के लिए. आप लोग तैयारी कर रहे हो एनडी एग्जाम के लिए, ठीक है. हम दोनों मिलके तैयारी कर रहे हैं, ऐसा बोलना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है. तो आज का जो सेशन है हमारा एंटोनिम्स का है. कल हमने सिनोनिम्स किए थे, पीवाईक्यू भी थे, टेंटेटिव क्वेश्चंस थे. आज भी उसी सीरीज में हम आगे चल रहे हैं. पीवाईक्यू होंगे और टेंटेटिव क्वेश्चंस होंगे. इनको अच्छे से कर लेना, क्योंकि अब जो चल रहा है वो चल रही है लास्ट मिनट वाली पॉलिशिंग, लास्ट मोमेंट्स वाली जो पॉलिशिंग होती है हमारी वो चल रही है. तो पीवाईक्यू जो है बेटा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो तुम लोगों को अच्छे से आ ही जाने चाहिए. कभी कभी क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं, ठीक है. तो इसी इसमें हम आगे चलते हैं. एंटोनिम्स मतलब क्या होता है? जैसे सिनोनिम्स होते हैं सिमिलर मीनिंग वर्ड्स, ठीक है ना. सिनोनिम्स क्या हो गए? सेम मीनिंग वर्ड्स. सो एंटोनिम क्या हो गए? ऑपोजिट. सो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ध्यान से देखो कि क्या पूछा है. सिमिलर मीनिंग पूछा है, ऑपोजिट मीनिंग पूछा है, क्या पूछा है, एंड देन डू द क्वेश्चंस. तो हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार डायरेक्शन को. Each of the following items consists of a sentence followed by 4 words. Select the antonym of the word occurring in the sentence in a capital letters as per the context. ठीक है, कैपिटल लेटर्स में वर्ड आया हुआ है और उसको हमें क्या करना है? उसका हमें एंटोनिम ढूंढना है. उसका हमें क्या करना है? ऑपोजिट वर्ड ढूंढना है. चलिए. He is a man of extravagant habits. उसकी हैबिट्स कैसी हैं? एक्स्ट्रावेगेंट. हैबिट्स यहाँ पे नाउन हो गया और एक्स्ट्रावेगेंट यहाँ पे किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ठीक है. एक्स्ट्रावेगेंट कौन होता है? जो जिसका हाथ खुला होता है, जिसका हाथ बहुत खर्च करने वाला होता है, ठीक है. वो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है क्योंकि उसका जो हाथ है वो खुला हुआ है, वो क्लोज फिस्टेड नहीं है, वो माइजर नहीं है, ठीक है. तो एक्स्ट्रावेगेंट कौन हो गया? जो स्पेंड थ्रिफ्ट होता है. जो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं होगा, जो एक्स्ट्रावेगेंट नहीं होगा, उसको ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो पैसे को बचा बचा के रखेगा, जो बहुत सोच समझ के पैसा खर्च करेगा, वो पैसा उड़ाएगा नहीं. वो कंजूस भी नहीं बोल सकते उसको. कंजूस तो होता है जहां जरूरत है वहां भी पैसा नहीं खर्च कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है. एक्स्ट्रावेगेंट होता है अननेसेसरी पैसा खर्च करना, और इसका ऑपोजिट हो जाएगा कि फालतू पैसा नहीं खर्च करना. जहां जरूरत है वहां खर्च करेगा, लेकिन फालतू में पैसा खर्च नहीं करेगा, ठीक है. चलो ऑप्शंस देखते हैं. सेंसिबल तो किसी भी चीज के लिए सेंसिबल हो सकता है, ठीक है. सेंसिबल किसी भी चीज के लिए सेंसिबल हो सकता है, नॉट ओनली मनी. तो इसलिए हम सेंसिबल को नहीं मानेंगे. सेंसिबल इज नॉट द आंसर. केयरफुल भी तो सड़क पर जाते जाते केयरफुल रहना चाहिए. केयरफुल इज नॉट कमिंग इन टर्म्स ऑफ मनी. खाली पैसे से अगर रिलेटेड कोई बात बोलेंगे तो हम बोलेंगे केयरफुल, नहीं बोलेंगे, क्योंकि केयरफुल तो और भी कहीं जगह यूज हो जाता है ना. हमें तो वहां देखना है जहां पर वो ज्यादा खर्चीला है, हमें पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है. नेक्स्ट इज बैलेंस्ड. बैलेंस्ड भी तो भाई बैलेंस्ड लाइफ रखो, ठीक है. ना ज्यादा खुश रहो ना ज्यादा दुखी रहो. तो बैलेंस कैन ऑल्सो कम इन अदर कॉन्टेक्स्ट. पैसे से देख रहे हैं हम, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज हो जाएगा? इकोनॉमिकल. पैसा खर्च करता है लेकिन जहां जरूरत है वहीं पर, ना कंजूस है ना ज्यादा खर्चीला है. सो द एंटोनिम ऑफ एक्स्ट्रावेगेंट इज इकोनॉमिकल. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं. दे एम्प्लॉय ओनली डिलिजेंट वर्कर्स. एम्प्लॉय मतलब होता है अपॉइंट करना, ठीक है. कोई कंपनी है, कोई फैक्ट्री है, वहां पे नौकरी दी गई है लोगों को. किस तरह के लोगों को? वर्कर्स नाउन हो गया. किस तरह के लोगों को रखा गया है? आलसी लोगों को तो नहीं रखा जाएगा, ठीक है ना. भाई कोई कंपनी है, एम्प्लॉयज को रख रही है, नौकरी पर लोगों को रख रही है, तो किस तरह के लोगों को रखेगी? मेहनती लोगों को रखेगी, हार्ड वर्किंग. तो डिलिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? हार्ड वर्किंग. डिलिजेंट का मतलब क्या हो जाएगा? लेबोरियस. ठीक है.
अब हमें क्या ढूंढना है, हमें इसका ऑपोजिट वर्ड देखना है कि लेबोरियस का ऑपोजिट क्या है, हार्ड वर्किंग का ऑपोजिट क्या है, डिलीजेंट का ऑपोजिट वर्ड क्या है। ऑप्शंस को हम देखते हैं एक एक करके। अनस्किल्ड तो हो गया भाई जिसके अंदर कला नहीं हो, जिसके अंदर कला नहीं है उसको बोलेंगे अनस्किल्ड। यहाँ पे कला से तो कोई रिलेशन नहीं है, सो दिस इज नॉट द आंसर। ठीक है, अब केयरलेस तो हो गया लापरवाह, लापरवाह भी यहाँ पे लापरवाह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मेहनती की बात हो रही है। अब देखो दो ऑप्शंस हो गए, दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकता है, लेजी एंड आइडल। आइडल को भी कभी कभी आलसी के सेंस में यूज किया जाता है, लेकिन अगर कोई खाली बैठा हुआ है, कोई काम नहीं है, तो बोलेंगे व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, खाली क्यों बैठे हो। ठीक है, लेकिन हो सकता है भाई उसके पास वो बहुत मेहनती हो, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम में उसके पास कोई काम ही नहीं है, तो भी बोलेंगे व्हाई आर यू सिटिंग आइडल, खाली क्यों बैठे हो, बट वो हो सकता है बहुत मेहनती हो। ठीक है, तो हमारा आइडल भी रूल आउट हो गया, आइडल भी हमारा कैंसिल हो गया। क्या बचा, लेजी। तो डिलीजेंट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा, आलसी, और आलसी की इंग्लिश क्या होती है, लेजी। सो द आंसर इज लेजी। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है his success in the preliminary examination made him complacent। उसका जो सक्सेस था प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में, उसने उसको क्या बना दिया, उसने उसको बना दिया कॉम्प्लासेंट। अब कॉम्प्लासेंट का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन। हिज सक्सेस इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेड हिम कॉम्प्लासेंट, और कॉम्प्लासेंट का मतलब होता है घमंड। भाई अगर कोई चीज अचीव कर लोगे तो घमंड आ जाता है, सर पे बैठ के नाचने लगता है वो सक्सेस। तो यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, उसको उसने क्या बना दिया, प्राउड बना दिया। ठीक है, प्राउड बना दिया। अब इसका ऑपोजिट हमें देखना है भाई, जो प्राउड ना हो, जो प्राउड ना हो उसको क्या बोलेंगे, मिलिटेंट। तो तुम लोगों को पता ही है मिलिटेंट का मतलब क्या होता है, मिलिटेंट बताने की कोई जरूरत नहीं है, मिलिटेंट तुम लोगों को पता है। क्यूरियस भी तुम लोगों को पता होना चाहिए, क्यूरियस कौन होता है, जिसके अंदर जानने की इच्छा होती है। ठीक है, क्यूरियस टू नो बोलते हैं ना, इंक्विजिटिव होना किसी चीज के लिए, इंक्विजिटिव। सेल्फ सेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड, सेल्फ सेटिस्फाइड एंड डिसकंटेंटेड। कंटेंट का मतलब क्या होता है, कंटेंट का मतलब होता है सेटिस्फाइड। कंटेंट का मतलब क्या होता है, एक फीलिंग होती है कि हाँ मेरे पास जो है उतना पर्याप्त है, उतना काफी है, मुझे और नहीं चाहिए, तो वो होता है कंटेंटमेंट। ठीक है, क्या होता है वो, कंटेंटमेंट। सो दिस इज नंबर 3। लेकिन हमने क्या देखा, कॉम्प्लेसेंट में वो प्राउड फील कर रहा है, वो सेल्फ सेटिस्फाइड भी है, उसके अंदर एक सेटिस्फैक्शन की फीलिंग भी है कि हाँ मैंने जो किया वो मुझे मिला, लेकिन वो एक नेगेटिव सेंस भी दे रहा है कि वो घमंड हो जाता है उसके अंदर, वो प्राउड फील करता है अपने ऊपर। ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, डिसकंटेंटेड। वो सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं है, वो डिसकंटेंट है, वो सेटिस्फाइड नहीं है। कंटेंट अगर देखे जाए तो इसका मतलब होता है सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज ए। इन दिस कॉम्पिटिशन ही हैज बिकम द विक्टर। विक्टर मतलब होता है भाई, विक्टर किससे बना, विक्ट्री। विक्ट्री विक्टर देखो मिलते जुलते वर्ड्स हो गए कि नहीं हो गए, जो जिसको विक्ट्री मिलेगी, जिसको जीत मिलेगी, वो कौन हो गया, वो हो गया विक्टर। तो विक्टर का जो मीनिंग है, व्हाट कैन वी से, विक्टर इज अ विनर। ठीक है, तो जो विनर नहीं है उसको क्या बोलेंगे, हारा हुआ प्राणी, हारा हुआ खिलाड़ी। हारा हुआ खिलाड़ी का हमें इंग्लिश देखनी है कि हारे हुए खिलाड़ी को क्या बोला जाता है। बीटन, बीटन तो देखो हाँ, अगर किसी गेम में हार जाते हो तो बोलते हैं भाई द टीम वाज बीटन, लेकिन किसी को अगर मारा भी जाता है ना तो उसको भी बोलेंगे बीटन। हमें देखना है कि कौन सा वर्ड क्लोजेस्ट है, कौन सा एंटोनिम क्लोजेस्ट है। तो अभी हम बीटन को एक जगह रखते हैं, अभी हम और वर्ड्स देखते हैं। फ्रस्ट्रेटेड, फ्रस्ट्रेटेड होता है भाई कुंठित हो जाना, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, हमें सफलता नहीं मिल रही,
अब हमें फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है, हमें हमारे अंदर नेगेटिविटी आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड फ्रस्ट्रेशन। एक तरीके से होपलेस बन जाना कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अंदर कि इतना कुछ करने के बाद भी मिल क्यों नहीं रहा। नेक्स्ट इज डिसअपॉइंटेड। डिसअपॉइंटेड मतलब क्या होता है, होपलेस, अगेन इट मीन्स होपलेस, निराश हो जाना, आशा छोड़ देना, होपलेस हो जाना। तो ये दोनों जो है ना, दे आर सिनोनिम्स, इनको हम बोल सकते हैं होपलेस। अब जो वर्ड हमारे पास बचा वो है वैंक्विश्ड। वैंक्विश्ड का मतलब होता है जो किसी कंपटीशन में हार जाता है, ठीक है, वैंक्विश्ड मतलब हार जाना, लूजर जिसे बोलते हैं, हार जाना, तो वैंक्विश्ड। तो वहां पे बीटन इज नॉट द आंसर, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, वैंक्विश्ड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, हिज बिहेवियर एट सोशल गैदरिंग्स इज लॉडेबल। जब हमने कल क्लास देखी थी, हमने एक वर्ड देखा था, लॉर्ड आया था बीच में, और लॉर्ड का मैंने बताया था, लॉर्ड का मतलब होता है तारीफ, प्रेज, एप्रिसिएशन। अब यहाँ पे जो वर्ड हमारे पास आ गया, देखो, हिज बिहेवियर एट सोशल गैदरिंग्स इज लॉडेबल। लॉडेबल का मतलब क्या हो गया, लॉडेबल मतलब हो गया प्रशंसा के लायक, एप्रिसिएशन के लायक, उसकी तारीफ की जाए उसके लायक उसका बिहेवियर था, ठीक है। अब उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, जिसकी तारीफ नहीं की जानी चाहिए, यही हो गया ना। तो अब हमें इंग्लिश में वर्ड देखना है कि जिसकी निंदा की जानी चाहिए उसके लिए क्या वर्ड होता है, उसके लिए वर्ड होता है कंडेमनेबल। कंडेमनेबल मतलब ऐसा बिहेवियर जिसकी निंदा की जाए, जिसको क्रिटिसाइज किया जाए। ठीक है। इम्पोलाइट तो भाई पता है, पोलाइट होता है प्यार से बोलना, सॉफ्टली बोलना, पोलाइटली बोलना। इम्पोलाइट मीन्स बड़ा रूडली बोलना। अनप्लेजेंट, नॉट सूदिंग। अच्छा नहीं है तो प्लेजेंट नहीं है, मौसम अच्छा नहीं है तो प्लेजेंट नहीं है, हल्की हल्की धूप निकली हुई है, ठीक है, ठंड का मौसम है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, अच्छी लग रही है, तो बोलेंगे प्लेजेंट है, ठीक है। रिपल्सिव होता है, रिपल्सिव होता है लगता है दूर भाग जाओ इससे, ठीक है। जैसे कोई पर्सन है वो बहुत इरिटेट करता है, तो मन करता है भाग जाऊं, तो यू फील रिपल्सिव, ठीक है, उससे दूर भागने का मन करता है। So the opposite of laudable is condemnable, निंदा, निंदा करने लायक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हम देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है द कैरेक्टर्स इन द स्टोरी आर नॉट ऑल फिक्टिशियस। जो नॉवेल्स होती हैं, ठीक है, वो सब किस पे बेस्ड होती है, इमेजिनेशन पे बेस्ड होती है, ठीक है ना। जो राइटर होता है वो इमेजिन करता है कोई सिचुएशन, कोई कहानी, कोई कैरेक्टर्स, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ऑल इमेजिनेशन, ऑल इमेजिनेशन। जो इमेजिनरी चीज होती है उसको क्या बोलेंगे, वर्क ऑफ फिक्शन। फिक्शन से बना है फिक्टिशियस, तो इमेजिनेशन, फिक्शन, फिक्टिशियस, इमेजिनेशन से रिलेटेड है, तो उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, रियल होगा, यथार्थ में होगा, फैक्ट होगा, यथार्थ में होगा, रियल होगा, जेन्युइन होगा। अब हम देखते हैं ऑप्शंस। कॉमन तो हो गया जो बहुत आम हो, कॉमन इज नॉट द आंसर। ये सब इजी इजी वर्ड्स है, कॉमनली यूज वर्ड्स है, मतलब कॉमनली मतलब आम, आम भाषा, आम जो यूज होते हैं, ठीक है, आम तौर पर। कॉमनली मीन्स आम तौर पर मिल जाता है, कॉमन है। फैक्चुअल है कि जो कि बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स है, ठीक है, उसको प्रूव किया जाता है, तो फैक्ट है, तथ्य है, ये तो फैक्चुअल, तथ्य से रिलेटेड तथ्य। लेकिन फिक्टिशियस तो हो गया कोई वर्क ऑफ आर्ट जो कि इमेजिनेशन है, तो जो इमेजिनेशन नहीं होगा वो तो रियल होगा। हम फैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, हम बात कर रहे हैं कोई भी घटना जो हमारी इमेजिनेशन में है
वो तो फिक्शन हो गई, लेकिन जो सच्ची में है उसको क्या बोलेंगे, रियल। यहाँ पे फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे रियलिटी से लेना देना है। सो द ऑपोजिट ऑफ फिक्टिशियस इज रियल एंड जेन्युइन इज ऑल्सो नॉट द आंसर। ठीक है, सो रियल इज द आंसर। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज द रिलक्टेंस ऑफ द ऑफिसर वॉज ऑब्वियस। किसी ने तुम्हें कोई काम बोला करने के लिए और तुम विलिंग नहीं हो, यू डोंट अग्री, भाई मैं काम नहीं करना चाहता, तो तुम क्या कर रहे हो, अपने आप को रोक रहे हो कि कुछ हो जाए कि मैं ये काम ना करूं, तो यू आर रिलक्टेंट, यू आर नॉट विलिंग। तो रिलक्टेंस का मतलब क्या हो गया, अनविलिंगनेस। ठीक है, रिलक्टेंस मतलब यू आर नॉट विलिंग। तो ये जो लास्ट ऑप्शन दिया हुआ है अनविलिंगनेस, ये तो इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया सिनोनिम। और हम क्या ढूंढ रहे हैं, हम ढूंढ रहे हैं एंटोनिम। एंजॉयमेंट से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पे है तैयार रहना, रेडी रहना, अग्री करना किसी बात से। हेजिटेशन से भी कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हेजिटेशन मतलब होता है झिझकना, यहाँ पे झिझकने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे है ईगरनेस शो करना कि हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है, रिलक्टेंस होता है नहीं तैयार, मैं तैयार नहीं हूं, लेकिन ईगर तो है, हाँ हाँ चलो चलो करो करो, आई एम रेडी, मैं तैयार हूं। तो यू आर शोइंग ईगरनेस, विलिंगनेस दिखा रहे हो। ठीक है, ईगरनेस में क्या हो गया, तुम विलिंगनेस दिखा रहे हो कोई काम के प्रति, तो यहाँ पे जो एंटोनिम है रिलक्टेंस का वो क्या हो जाएगा, ईगरनेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड, ही इज अ जेनरस मैन। जेनरस देखो बहुत कॉमन वर्ड है, बहुत इजी वर्ड है, लेकिन ये आया हुआ एग्जाम में। जेनरस का मतलब होता है जो इंसान काइंड हो। ठीक है, जिसका दिल बड़ा हो, जो जेनरस हो, जेनरस, जो बेनिवोलेंट हो, जो दान करने में विश्वास रखे, क्योंकि उसका दिल बड़ा है, गरीबों को भी देगा, किसी आश्रम में जाकर भी वो दान करेगा, उसको हम बोल सकते हैं वो चैरिटेबल भी है। ठीक है, हम ढूंढ रहे हैं क्या, एंटोनिम, हम ढूंढ रहे हैं ऑपोजिट वर्ड। चलो ऑपोजिट वर्ड्स का देखेंगे हम। स्टिंजी, स्टिंजी तो हो गया, अरे हाथ से पैसा नहीं निकल रहा, कंजूस है वो, कंजूस। तो स्टिंजी का मतलब हो गया माइजर। सेल्फिश हो गया मीन, अपना स्वार्थ होगा तो मीठा मीठा बोलना। ठीक है, जहां स्वार्थ ना हो, अपना मतलब ना हो, वहां पे बात भी ना करना, सेल्फिश। इग्नोबल एंड देन अनचैरिटेबल। तो दोनों में से क्या वर्ड, कौन सा वर्ड हो सकता है, जल्दी से देखो। विच वर्ड कैन बी द आंसर, विच वर्ड कैन बी द आंसर। भाई अगर ये जेनरस का हमारा चैरिटेबल है तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जो चैरिटेबल ना हो, ये तो बहुत साफ साफ पता चल रहा है। सो द आंसर इज अनचैरिटेबल। ठीक है, कभी कभी तो बहुत साफ साफ प्रीफिक्स लगा के आंसर पता चल जाता है। नेक्स्ट इज what the critics said about this new book was, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया यहाँ पे, absurd। ठीक है, यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं कि जो क्रिटिक कौन होता है, आलोचक, जो आलोचना करता है, क्या अच्छाई है क्या बुराई है, आलोचना की जाती है किसी की ना, that person is called a critic। तो जो क्रिटिक ने कहा इस बुक के बारे में was absurd। absurd का मतलब होता है stupidity, foolishness। ठीक है, बेवकूफों वाली बात बोल दी उसने। क्या बोला, बेवकूफ वाली बात बोली, जिसके अंदर कोई सेंस नहीं था। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, जिसके अंदर सेंस होगा, ये तो साफ पता चल रहा है। जो सेंसलेस होगा, एब्सर्ड का मतलब हो गया सेंसलेस। तो सेंसलेस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा भाई, जिसके अंदर सेंस होगा। जिसके अंदर सेंस होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सेंसिबल।
ठीक है, तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा एब्सर्ड का, सेंसिबल। इंटरेस्टिंग तो हो गया भाई जिसके अंदर रुचि पैदा हो, इंटरेस्ट पैदा हो, इंटरेस्टिंग इज नॉट द आंसर। पार्शियलिटी होती है भेदभाव करना, लड़के लड़कियों में, अरे लड़की है तो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी या लड़का है तो ज्यादा फैसिलिटी मिलेगी, पार्शियलिटी हो गई। लेकिन इम्पार्शियल मतलब दोनों को समान रूप से ट्रीट करना, इम्पार्शियल होना, भेदभाव ना करना। यहाँ पे भेदभाव करने से कोई मतलब नहीं है। एंड रिडिकुलस मतलब होता है, हाउ रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग, रिडिकुलस, डिस्गस्टिंग। तो मतलब एक तरीके से उसका उपहास किया जा रहा है, एक तरीके से उसकी हंसी उड़ाई जा रही है, मजाक उड़ाते हुए। ठीक है, किसी की हंसी उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हुए, उसको क्या बोलते हैं, रिडिक्यूल करना। उसको क्या बोलेंगे, रिडिक्यूल करना। तो कोई भी चीज रिडिकुलस हो जाती है तो वो तो एब्सर्ड नहीं है। एब्सर्ड मतलब क्या हो गया, सेंसलेस। ऑपोजिट क्या हो जाएगा, सेंसिबल। नेक्स्ट वर्ड देखें, नेक्स्ट वर्ड हमारा है द इश्यू रेज्ड इन द फॉर्म कैन बी इग्नोर्ड। इग्नोर्ड मतलब होता है उसको नजरअंदाज किया जाता है, नजरअंदाज किया जा सकता है। इग्नोर मतलब उसको नजरअंदाज किया जा सकता है। चलो, रिमूव तो हो गया भाई, हटा दो। अगर नजरअंदाज कर रहे हैं मतलब उसको हटाया तो जा रहा है, उसको हटा दिया, तो भाई ये तो सिनोनिम हो गया। नजरअंदाज का सिनोनिम तो रिमूव हो सकता है। और सेट असाइड भी इसका भाई, अगर इग्नोर कर रहे हैं तो उसको हम परे कर रहे हैं, उसको हम अलग हटा रहे हैं। सो दिस कैन ऑल्सो बी द सिनोनिम। ठीक है, डिबेटेड हो गया कि भाई उस पे डिबेट की जाए, उसके अगेंस्ट बात बोली जाए। तो इशू को इग्नोर किया जा रहा है, इशू को डिस्कस नहीं किया जा रहा है। सो दिस ऑल्सो इज नॉट द आंसर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंसिडर किया जा रहा है मतलब दिमाग में रखा जा रहा है, उस बात को दिमाग में रखा जा रहा है, उस इशू को कंसिडर किया जा रहा है, उसको बात को दिमाग में रखा जा रहा है, उस पे क्या हो गया, पे अटेंशन किया जा रहा है। तो जिसको पे अटेंशन किया जाता है उसको इग्नोर तो नहीं किया जाता। तो ऑपोजिट ऑफ इग्नोर्ड इज कंसिडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है, नेक्स्ट वर्ड इज आफ्टर swallowing द फ्रॉग। swallow मतलब होता है निगल जाना, swallow मतलब निगल जाना। ठीक है, आफ्टर swallowing द फ्रॉग हैड बिकम lethargic। lethargic मतलब क्या होता है भाई, जब ज्यादा खाना खा लोगे, बहुत हैवी खाना खाने से क्या होता है, तुम मेहनती हो, लेकिन ज्यादा खाना खाने से क्या होता है, नींद आने लग जाती है, सुस्ती आने लग जाती है। ठीक है, ऐसा लगता है थोड़ी देर सो जाए। तो यहाँ पे भी वही हुआ, आफ्टर swallowing the frog had become lethargic। आफ्टर swallowing the frog had become lethargic। तो lethargic मतलब क्या हो गया, उसको नींद आने लग गई। जब उसको नींद आने लग गई तो मतलब वो एक्टिव नहीं रहा, सुस्त हो गया वो। ठीक है, सुस्त हो गया तो मतलब क्या हो गया, वो इनएक्टिव हो गया। ऑप्शंस में हो गया अग्रेसिव। अग्रेसिव तो मतलब हो गया वायलेंट बन जाना, एंगर, फुल ऑफ एंगर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अग्रेसिव, उसके गुस्से से कोई मतलब नहीं है। डल मतलब, डल देखो कुछ कोई चीज कपड़ा है वो डल हो सकता है, तो यहाँ पे डल तो ब्राइट का ऑपोजिट डल होता है। सो दिस इज नॉट द आंसर। हंग्री, अरे पहले ही वो swallow कर चुका है, अब थोड़ी ना उसको हंग्री तो नहीं हो सकता ना। अच्छा, व्हाट इज लेफ्ट एक्टिव, बहुत ज्यादा, आई मीन फ्रॉग खाने के बाद वो था, क्या हुआ था, आफ्टर swallowing द फ्रॉग, नॉट फ्रॉग ने, आफ्टर swallowing द फ्रॉग, यहाँ पे लगेगा कॉमा, नहीं तो मीनिंग ही नहीं आएगा। swallow करने के बाद वो जो फ्रॉग था वो लेथार्जिक बन गया, मतलब वो इनएक्टिव हो गया। ऑपोजिट क्या हो जाएगा इसका, एक्टिव बनना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है फॉर द फर्स्ट टाइम आई सॉ हिम स्पीकिंग रूडली।
रूडली भाई, अगर रूडली बोल रहे हो, हार्श तरीके से बोल रहे हो, मतलब उसके अंदर मिठास नहीं है, उसके अंदर मिठास नहीं है। सॉफ्टली तो हो गया, चलो धीरे 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 बात कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो। बट सॉफ्ट तो एक पिलो भी सॉफ्ट हो सकता है, एक टॉय है वो भी सॉफ्ट हो सकता है। तुम चल भी धीरे धीरे चल रहे हो बिना आवाज किए, तो मतलब तुम सॉफ्टली चल रहे हो, ठीक है। सॉफ्टली तुम्हारा आंसर हो सकता है। अगर कोई दूसरा ऑप्शन हमको नहीं मिलेगा तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं सॉफ्टली को, लेकिन हम बेस्ट ऑप्शन हमें ढूंढना है, ठीक है। सॉफ्टली कैन बी द एंटोनिम ऑफ रूडली, हो सकता है, लेकिन पूरी तरीके से एंटोनिम नहीं है। वी हैव टू लुक फॉर द बेटर, वी हैव टू लुक फॉर द बेस्ट ऑप्शन। सो वील कंसिडर अदर ऑप्शंस ऑल्सो, हम बाकियों को भी देखेंगे, फिर अगर नहीं मिला देन वील टेक ऑन ए। नेक्स्ट देखते हैं जेंटली। जेंटली भी बात हो गई भाई, कोई बात, कोई घड़ी दी गई तुम्हें ब्रांडेड और बोला इसको ध्यान से पकड़ना, तो क्या बोलेंगे? हैंडल इट विथ केयर बोलेंगे। तो केयरफुली को भी जेंटली बोलते हैं, धीरे से, जेंटली। तो जेंटली जो होता है भाई, पैर ध्यान से रख रहे हो, जेंटली रख रहे हो, ध्यान से रखना इज जेंटली। पोलाइटली, पोलाइटली हो गया हमारा फर्स्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन। रूडली का जो ऑपोजिट होता है दैट इज पोलाइटली। स्लोली हो गया, धीरे धीरे, ठीक है। तो अगर पोलाइट नहीं होता तो अब हम स्लोली सॉफ्टली पे टिक लगा देते, बट बिकॉज वी हैव अ बेटर ऑप्शन, बेस्ट इज पोलाइटली, इसलिए हम क्या करेंगे? पोलाइटली को टिक करेंगे, ठीक है। इन सब का भी ध्यान देना होता है एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड विच इज गिवन, dust storms and polluted rivers have made it hazardous to breathe the air and drink the water। hazardous का मतलब होता है dangerous, ठीक है। hazardous मतलब dangerous, तो जो dangerous ना हो वो hazardous नहीं होगा, और वही उसका एंटोनिम हो जाएगा। convenient तो हो गया comfortable, ठीक है। रिस्की, रिस्की तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, रॉन्ग इज नॉट द आंसर। सेफ, जो हजार्डस नहीं है, जो डेंजरस नहीं है, जिसके अंदर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या होगा? वो सेफ हो जाएगा। तो एंटोनिम ऑफ हजार्डस इज सेफ। Only hard work can enrich our country। enrich मतलब होता है हमारे देश को और रिच करना, कैन बी इन द सेंस ऑफ मनी या अच्छा पोटेंशियल, ठीक है। फैसिलिटीज के सेंस में आ सकता है, रिसोर्सेज के सेंस में आ सकता है, क्लियर। तो भाई एनरिच करना तो रिच बनाना किसी भी सेंस में। ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जितने रिसोर्सेज हैं सब ले लो, गरीब बना दो। इन्वॉल्व होता है शामिल होना, किसी फंक्शन में आप इन्वॉल्व हो रहे हो, या कोई कॉन्वर्सेशन चल रही है उसमें आप शामिल हो रहे हो, दैट इज इन्वॉल्व होना। तो यहाँ पे इन्वॉल्व से कोई लेना देना तो नहीं है इसका, ठीक है। इंक्रीज होता है भाई किसी चीज को इंक्रीज करना, किसी चीज को इंक्रीज करना, एनरिच करना, इंक्रीज करना, ये तो सिनोनिम हो गया। किसी चीज को इंक्रीज कर रहे हो तो उसी कंडीशन को आप इंप्रूव कर रहे हो, तो ये भी एक तरीके से उसी से मिलता जुलता वर्ड हो गया। एंड एम्पावरिश मतलब होता है किसी के पास है, उसको इससे उसको वंचित कर लेना, डिवॉइड कर लेना, उससे उसको वंचित कर लेना, डिवॉइड कर लेना, तो उसको और गरीब बना देना। तो ऑपोजिट क्या हो जाएगा? एनरिच का ऑपोजिट हो जाएगा एम्पावरिश करना। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ऑल केयर इज फ्यूटाइल इन अ क्योरलेस केस। फ्यूटाइल मतलब होता है
जिसका कोई रिजल्ट ना निकले। मेहनत कर रहे हैं, हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई, ठीक है, क्योंकि सही डायरेक्शन में हमारी मेहनत नहीं थी, तो वो फ्यूटाइल हो गई, वो बेकार चली गई, वो यूजलेस हो गई। तो फ्यूटाइल बोलेंगे, ऑफ नो यूज, बोल सकते हैं यूजलेस। तो वेस्ट, एक्सपेंसिव, यूजफुल एंड चीप, हमें बेस्ट ऑप्शन देखना है, बेस्ट बेस्ट बेस्ट, ठीक है। चीप का मतलब क्या होता है? नॉट एक्सपेंसिव। चीप का मतलब हो सकता है इंफीरियर, जो अच्छी क्वालिटी का ना हो वो चीप होता है, ठीक है। एक्सपेंसिव तो यहाँ पे पैसे से रिलेटेड हो गया, एक्सपेंसिव की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे पैसे से कोई लेना देना नहीं है। वेस्ट और यूजफुल, वेस्ट तो हो गया भाई इसका सिनोनिम, यूजफुल हो गया यूज का, ठीक है। तो ऑपोजिट या एंटोनिम ऑफ फ्यूटाइल इज यूजफुल, ऑपोजिट ऑफ फ्यूटाइल इज यूजफुल। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, revelation of facts became very easy when I investigated the case। कोई भी चीज अगर पता चल रही है मतलब वो रिवील हो रही है, शो हो रही है, ठीक है, शो हो रही है वो। रेविलेशन ऑफ फैक्ट्स मतलब शो, बिकेम वेरी इजी, कोर्ट में खड़े हो आप, फैक्ट दिखा रहे हो, रिवील कर रहे हो, शो कर रहे हो, ओपन कर रहे हो उन फैक्ट्स को। When I investigated the case, तो जो फैक्ट्स थे वो अनवेल हो गए, रिवील हो गए। वेल मतलब क्या होता है? पर्दा, घूंघट। तो जब फैक्ट्स पे के ऊपर से पर्दा हटा, घूंघट हटा, तो वो रिवील हो गए, वो शो हो गए, ठीक है। इन्वेस्टिगेट करने से वो जो फैक्ट्स थे अभी तक कवर्ड थे वो ओपन में आ गए। अब इसका ऑपोजिट हमें देखना है, ऑपोजिट क्या हो जाएगा? जो फैक्ट्स है वो अभी भी पर्दे के अंदर है, फैक्ट्स रिवील नहीं हुए हैं, फैक्ट्स क्या है? छुपे हुए हैं। छुपे हुए होने का हमें क्या देखना है? इंग्लिश वर्ड देखना है। चलो लेट्स सी द ऑप्शंस। रिजेक्शन, रिजेक्शन तो हो गया भाई, उसको रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसको डिस्कार्ड कर दिया कि हमें इसकी जरूरत नहीं है, डिस्कार्ड कर देना। एलिमिनेट होता है थ्रो आउट कर देना, अपरूट कर देना। कोई भी चीज है, कोई प्रथा है, कोई प्रैक्टिस है, उसको एलिमिनेट कर रहे हैं, है ना, उसको क्या कर रहे हैं? रूट आउट कर रहे हैं, अपरूट कर रहे हैं उसको। एंड कंसीलमेंट का मतलब हो गया किसी चीज को हाइड करना। इंट्रोडक्शन तो तुम लोगों को पता ही है, फर्स्ट टाइम व्हेन यू मीट समवन इंट्रोडक्शन देते हो ना अपना, आई एम सो एंड सो, इंट्रोड्यूस कर रहे हो अपने आप को। तो यहाँ पे जो ऑपोजिट हो जाएगा रेविलेशन का, व्हाट इज दैट? उसका हो जाएगा कंसील करना। कंसील मतलब छुपा के रखना, मतलब हाइड करके रखना। सो द आंसर इज कंसीलमेंट। नेक्स्ट वर्ड, द स्टोरी यू हैव जस्ट टोल्ड इज इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल होती है जिसके ऊपर विश्वास ना किया जाए, अनबिलीवेबल। इतनी बढ़िया स्टोरी सुनाई कि उस पर विश्वास ही नहीं किया जा रहा, तो इनक्रेडिबल का मतलब हो गया अनबिलीवेबल, ठीक है। लेकिन देखो हमारे पास इनक्रेडिबल है, हमारे पास अनबिलीवेबल नहीं है, हमें बेस्ट ऑप्शन चाहिए, हमें बेस्ट आंसर चाहिए। तो इनक्रेडिबल का बिलीवेबल भी हो सकता है और क्रेडिबल भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं ना। लेकिन इनक्रेडिबल हो गया तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इन हटा दो तो क्रेडिबल इज द आंसर, एंड इनक्रेडिबल इज, बिलीवेबल इज नॉट द आंसर। अगर क्रेडिबल नहीं होता तो फिर बिलीवेबल होता, तो बिलीवेबल सेकंड बेस्ट है, बट फर्स्ट बेस्ट इज क्रेडिबल। प्रोबेबल होता है जहां पे संभावना होती है, पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। फैंटास्टिक इज वंडरफुल,
His assignments have taken him to many exotic locations around the world. Exotic का मतलब क्या होता है? What is the meaning of exotic? Exotic होता है बहुत अच्छा, very nice, very exotic होता है wonderful. Exotic means out of द बेस्ट बोल सकते हैं, आउट ऑफ द वर्ल्ड बोल सकते हैं. जैसे कोई भी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है, बहुत अलग हटके बहुत अच्छी है, तो हम बोलेंगे इट्स आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्सोटिक. ठीक है, तो हिज असाइनमेंट्स हैव टेकन हिम टू मेनी एक्सोटिक लोकेशंस अराउंड द वर्ल्ड. बड़ी अच्छी अच्छी जगह पे वो घूमा है उसके असाइनमेंट्स की वजह से. तो वंडरफुल बोला जा सकता है. वंडरफुल तो सिनोनिम हो गया, हमें ऑपोजिट ढूंढ रहे हैं. कॉस्मोपॉलिटन इज रिलेटेड टू अराउंड द वर्ल्ड, सब जगह, एवरीवेयर. कॉस्मोपॉलिटन नहीं हो सकता. इररेलेवेंट मींस नॉट इंपॉर्टेंट. कहा हम आउट ऑफ द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि ये तो दुनिया का है ही नहीं, ये तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है, इतना अच्छा है, इतना अच्छा है. लेकिन जो चीज एकदम सब जगह मिल जाती है उसको क्या बोलेंगे? कॉमन. जो चीज एग्जॉटिक ना हो, वो आम जगह मिल जाती है, सब जगह अवेलेबल है, उसको बोलेंगे कॉमन. तो ऑपोजिट ऑफ एग्जॉटिक क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा. नेक्स्ट इज ही हैज गिवन अप हिज विक्शियस हैबिट्स. विक्शियस तो देखने से ही पता लग रहा है गंदा, विक्शियस गंदा. ठीक है, विक्शियस हैबिट्स को उसने क्या किया? गिवन अप करेगा. गिव अप हमेशा गंदी चीजों को किया जाता है कि नहीं? कोई गंदी आदत है उसी को तो गिव अप करोगे, उसी का ही तो त्याग करोगे. तो विक्शियस मतलब होता है उसके जो गंदी आदतें हैं, बैड हैबिट्स है, जो उसके अंदर वाइसेस है. देखो वाइस से विक्शियस बना है. दो वर्ड्स होते हैं, एक वाइस होता है, एक वर्च्यू होता है. वाइस मतलब जो आपके अंदर बुराइयां हैं, इवल है, वो वाइस हो गया. वर्च्यू मतलब जो आपके अंदर गुण है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, जो आपके पॉजिटिव क्वालिटी है, उसको बोलेंगे वर्च्यू. ठीक है, तो यहाँ पे उसने क्या किया? गिवन अप कर दिया है, उसने त्याग कर दिया अपने वाइसेस का, उसने त्याग किया है अपनी गंदी आदतों का. तो गंदी आदतें गॉडली, चलो गंदा का गॉडली हो सकता है. गॉडली 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 तो चलो गॉड से रिलेटेड हो गया, लेकिन आदतों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे. सॉरी, आदतों की बात हो रही है. ठीक है, तो वर्चुअस बोल सकते हैं. वर्च्यू देखो वाइस है ना, वाइस का जो दूसरा वर्ड जाता है वो होता है वर्च्यू. ठीक है, तो वर्चुअस है. वर्चुअस इज द एंटोनिम. वर्चुअस इज द एंटोनिम ऑफ विक्शियस. सबलाइम नहीं हो सकता, फ्रेंडली नहीं हो सकता, गॉडली नहीं हो सकता, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर द बेस्ट आंसर. ठीक है ना, बेस्ट आंसर हम ढूंढ रहे हैं, तो विक्शियस का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? वर्चुअस. नेक्स्ट देखते हैं. द डॉक्टर फाउंड द पेशेंट इनर्ट. भाई इनर्ट कौन? जैसे इनर्ट गैसेस पढ़ी है ना, जो एक्टिव नहीं होता वो होता है इनर्ट. साफ साफ पता चल रहा है. रिजोल्यूट नहीं हो सकता, स्ट्रांग नहीं हो सकता, लेजी नहीं हो सकता, एक्टिव हो सकता है. क्यों? मैंने बता दिया ना, जो एक्टिव नहीं है वो इनर्ट है. ठीक है, तो इनर्ट का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनर्ट का ऑपोजिट हो जाएगा एक्टिव. सो दिस वाज ऑल अबाउट इन टुडेज सेशन. ठीक है, अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, प्रैक्टिस करते रहना, बार बार देखना. रिवाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवाइज जरूर से करना. ठीक है, सो दिस मच was there for today's session. Goodbye from Deepti ma'am and goodbye from Sukhoi Academy channel.